नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल आरडी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आज सबके सामने मन के भोले भाले बादल कविता समझाने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कविता बहुत अच्छी लगेगी। आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। बिना कुछ देरी किए चलो अब हम कविता को आगे पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। इस कविता में कवि कल्पनाथ सिंह क्या कह रहे हैं कि जो बादल है वो अपने बालों के समान अर्थात जो झब्बर झब्बर अर्थात बालों के बारे में कहा गया है। जिस तरह से हमारे बाल काले होते हैं वैसे ही बादल जो है काले बादल हैं वो भी अपने आसमान में काले काले रूप में अर्थात बालों के समान काले काले आसमान में फैले हुए हैं। और कुछ बादल तो मानो गुब्बारे से गालों वाले अर्थात गुब्बारे की तरह गालों को फुलाए हुए आसमान में घूम रहे हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ बादल जो है आसमान में यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, मानो झूम झूम के वे खुशी से नाच रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ बादल हम आसमान में अलग अलग तरह के बादलों के आकार देखते हैं। तो कुछ बादल हमको देखने में ऐसे लग रहे जैसे कि जोकर, जिस तरह से आपने जोकर को देखा होगा, हमको वो हंसाने के लिए कैसे कैसे अलग अलग आकार प्रकार के खेल खिला करते हैं। उसी तरह से आसमान में बादल भी हमको कैसे लग रहे हैं, जोकर के समान अपने पेट को फुलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ बादल हैं जो हाथी से सूंड उठाए, यानी जिस तरह से हाथी अपनी सूंड उठाता है वैसे ही आसमान में बादल भी हमको हाथी के समान सूंड को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बादल तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो ऊँट की तरह ऊंचे कुबड़ वाले, अर्थात जैसे जिस तरह से ऊँट की पीठ ऊंची होती है उसको हम कैसे कहते हैं, कुबड़ वाले। वैसे ही बादल भी कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे वो ऊँट के समान ऊंची पीठ वाले होकर खड़े हैं। और कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं जैसे वो परियों से, जैसे पिस्ते से परी आसमान में पंख लगा के उड़ रही होती है यहाँ वहाँ, वैसे ही कुछ बादलों के आकार भी हमको परियों के समान पंख लगाते हुए यहाँ वहाँ उड़ते हुए दिखाई दे रही है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ बादल जो है वो आपस में आसमान में टकरा रहे हैं। जब बादल आसमान में टकराते हैं तो बच्चों आप लोग कैसे आवाज़ सुनते हैं, घर, एक अजीब सी भयानक सी आवाज़ आती है, बहुत बच्चे डर जाते हैं। तो यहाँ पे जो बादल है वो आपस में टकरा रहे हैं और हमको ऐसा लगता है कि मानो जैसे शेर, बाहर कोई शेर दहाड़ रहा है, अर्थात शेर जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो बादल इस तरह से आवाज़ आसमान में करते हैं। कुछ तो लगते हैं जैसे तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके छर 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 बरसाते पानी। जो कुछ कुछ बादल ऐसे लगते हैं कि बहुत तूफानी है, मतलब बच्चे जिस तरह से तूफानी करते हैं, मस्ती करते हैं, वैसे ही कुछ बादल भी बच्चों की तरह बहुत तूफानी होते हैं, मस्ती करते हैं, शैतानी करते हैं। और कुछ बादल तो रह के शैतानी करते हैं, यानी चुपचाप रह के यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और चुपचाप रह के कभी छुप जाते हैं, कभी सामने आ जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं। इस तरह से वो शैतानी कर रहे होते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। और कुछ बादल हैं जो अपने अंदर चुपचाप पानी को छुपा के बैठे हैं और छुपा के अचानक से झर 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 करके पानी का पूरे बरसात के रूप में पानी नीचे बरसा देते हैं और लोगों को गीला कर देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कुछ बादल हैं जो बिना कुछ सुने किसी की सुनते ही नहीं है। वो बादल तो कभी किसी की सुनते नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रार्थना करते कि आज बारिश नहीं हो, आज मुझे खेलने जाना है, प्लीज़ बरसात, प्लीज़ बादल आज बारिश मत करना, बारिश मत करना। पर कभी वो हमारी सुनते हैं नहीं, वो तो कभी किसी की नहीं सुनते। उनका जो मन करता है वो तो वही करते हैं और आसमान में खुशी से यहाँ वहाँ नाच रहे हैं और खुशी से जोर जोर से मानो मानो ढोल बजा रहे हो और जोर जोर से यहाँ वहाँ नाच रहे हो। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी जो बादल है वो आसमान में हमको ऐसा लगता है कि अबे ऊपर देखो तो बादल नहीं है, अरे बादल कहाँ चले गए। फिर कुछ देर बाद अब आप फिर से ऊपर देखो तो फिर से आसमान के ऊपर छत पे आ जाते हैं। फिर आप अचानक से देखो तो लगता है कि बादल उड़ गए हैं, कहीं कहीं चले गए हैं। कभी कभी तो बादल इतना गुस्सा हो जाते हैं, जैसे बहुत जिद्दी हो जाते हैं कि और इतनी तेज बारिश करते हैं कि नदियों में नालों में एकदम बाढ़, इतना पानी भर जाता है कि वो बाढ़ के रूप में लोगों के घर में भी चला जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। अर्थात कभी कभी तो
जो हमको इतना, हमारे साथ वो इतना हमको इतना नुकसान करते हैं, कभी कभी इतना बाहर के सामान पानी लाते हैं, फिर भी हमारे लिए वो कैसे हैं, बहुत ही भोले भाले, अर्थात मन के बहुत ही भोले भाले वो हमें लगते हैं, क्योंकि वे मन के बहुत ही अच्छे होते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे मन के बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वैसे ही बादल भी हमारी तरह मन के भोले भाले होते हैं, हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमको पानी दे के हमारा काम आसान करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी कविता बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। इस कविता के कवि का नाम क्या है बच्चों? कल्पनाथ सिंह, जो आपको हमेशा याद रखनी है, कभी आपको परीक्षा में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये ज़रूर याद रखना है कि कविता के कवि कौन है? कल्पनाथ सिंह। धन्यवाद।